क्या भारत के युवाओं का भविष्य एक पेपर लीक की भेंट चढ़ने के लिए है? जंतर मंतर की तपती धूप में लगभग 20 दिनों से अपनी मांगे लेकर बैठे ये छात्र कोई अपराधी नहीं है। ये वो युवा हैं जिन्होंने अपनी रातें जाग कर बिताई हैं, लेकिन इसका जवाब मिला खामोशी। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिस सिस्टम में पेपर लीक होता है, युवाओं की उम्मीदें टूटती हैं और जवाबदेही के नाम पर सिर्फ कुर्सियों को बचाने का खेल चलता है। जंतर मंतर पर बैठे इन छात्रों की आंखों में गुस्सा नहीं है, बल्कि गहरी हताशा है। 21 छात्रों की आत्महत्या एक सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि 22 परिवारों की अर्थी है। क्या इस्तीफा एक इतनी बड़ी कीमत है कि सिस्टम उसे देने से भी डर रहा है? जब शिक्षा व्यवस्था की नींव में ही दरारें आने लग जाएं, तो उस पर खड़ी इमारतें कैसे मजबूत रह सकती हैं? जो छात्र सड़कों पर है, वो सिर्फ पेपर दोबारा नहीं मांग रहा, वो सिस्टम में एक न्यायपूर्ण बदलाव की मांग कर रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी आजादी सवाल पूछने की आजादी होती है, लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग कुर्सी से इस कदर चिपक जाएं कि उन्हें जमीन पर गिरती लाशें दिखाई न दें, तो समझ लेना चाहिए कि व्यवस्था में नैतिकता मर चुकी है। शिक्षा मंत्री का पद सिर्फ एक ओहदा नहीं है, बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य के प्रति एक वादा होता है। लेकिन क्या वादा निभाया गया? जब देश का भविष्य सड़कों पर भूखा बैठकर इंसाफ मांग रहा हो, तब मंत्रालय में बैठे जिम्मेदारों की चुप्पी क्या यह नहीं दर्शाती कि सत्ता समाधान से ज्यादा अपनी कुर्सी को तरजीह दे रहा है? महंगाई की मार, बेरोजगारी का दंश और पेपर लीक का जख्म, क्या यही बदलता भारत है जिसका सपना हम देख रहे थे? यह सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं है। अगर आज हमने 21 छात्रों की मौतों का जवाब नहीं मांगा, कल यह लीक हमारी पूरी पीढ़ी को निगल जाएगी। सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। क्या आप इस खामोशी को अपनी सहमति दे रहे हैं, या अब बदलाव का वक्त आ गया है?